ब्लू लॉक। कैसे ईगो ने दुनिया के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर्स बनाए। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए आपको अपनी टीम से ज़्यादा खुद पर भरोसा करना होगा, तो शायद आप कहेंगे कि फुटबॉल तो टीम गेम है। लेकिन अगर कोई इंसान कहे कि दुनिया का सबसे महान स्ट्राइकर बनने के लिए तुम्हें सबसे बड़ा ईगोइस्ट बनना होगा, यहीं से शुरू होती है ब्लू लॉक की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती से ज़्यादा महत्व जीत का है, जहां हर खिलाड़ी का सपना एक ही है, दुनिया का नंबर एक स्ट्राइकर बनना। जापान की सबसे बड़ी हार साल 2018 फीफा वर्ल्ड कप। जापान की टीम शानदार खेल रही थी, लेकिन जीत के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी वह हार गई। उस हार के बाद पूरे देश में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, जापान कभी वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाता। कई लोगों ने कहा डिफेंस कमज़ोर है, कुछ ने कहा मिडफील्ड बेहतर होना चाहिए। लेकिन जापान फुटबॉल यूनियन के सामने एक आदमी आया जिसकी सोच सबसे अलग थी। उसका नाम था जिनपाची ईगो। ईगो की सोच। ईगो ने कहा समस्या डिफेंस नहीं है, समस्या ये है कि जापान के पास ऐसा स्ट्राइकर ही नहीं है जो आखिरी सेकंड में बिना डरे गोल कर सके। उसने कहा दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेस्सी या दूसरे महान स्ट्राइकर, उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि कोई और गोल करेगा। उन्होंने हमेशा खुद पर भरोसा किया। ईगो के अनुसार एक महान स्ट्राइकर थोड़ा स्वार्थी होता है, वह सिर्फ गोल करने का मौका ढूंढता है, और वही ईगो उसे सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनाता है। ब्लू लॉक प्रोजेक्ट जापान फुटबॉल यूनियन ने ईगो को एक मौका दिया और उसने शुरू किया ब्लू लॉक प्रोजेक्ट। पूरे जापान से 300 सबसे बेहतरीन युवा स्ट्राइकर चुने गए। इन सभी को एक विशाल ट्रेनिंग फैसिलिटी में बंद कर दिया गया। ये कोई साधारण फुटबॉल अकादमी नहीं थी, ये एक युद्ध का मैदान था। यहाँ दोस्त नहीं, सिर्फ प्रतिद्वंद्वी थे। और सबसे डरावनी बात, अगर कोई खिलाड़ी ब्लू लॉक से बाहर हो गया तो वह जिंदगी भर जापान की राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेल पाएगा। एक गलती और सपना हमेशा के लिए खत्म। योइची इसागी की एंट्री अब हमारी कहानी के हीरो योइची इसागी पर आती है। इसागी एक टैलेंटेड स्ट्राइकर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वह हमेशा टीम के बारे में सोचता था। एक मैच में उसके पास खुद गोल करने का मौका था, लेकिन उसने अपने साथी को पास दे दिया और वही पास उनकी हार का कारण बन गया। उस दिन इसागी को एहसास हुआ कभी कभी दूसरों पर भरोसा करने से अच्छा खुद पर भरोसा करना होता है। यही वजह थी कि उसने ब्लू लॉक का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पहली परीक्षा ब्लू लॉक पहुंचते ही 300 खिलाड़ियों को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया गया। ईगो ने साफ शब्दों में कहा यहाँ सिर्फ एक खिलाड़ी बचेगा, बाकी 299 हार जाएंगे। सभी खिलाड़ी हैरान थे। तभी शुरू हुआ पहला गेम, टैग गेम। लेकिन यह कोई साधारण खेल नहीं था। जिस खिलाड़ी के पास आखिरी सेकंड में गेंद होगी वह तुरंत ब्लू लॉक से बाहर हो जाएगा। पूरा कमरा अफरा तफरी में बदल गया। हर खिलाड़ी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड बचे थे और गेंद पहुंच गई इसागी के पास। अगर वह कुछ नहीं करता तो उसका सपना यही खत्म हो जाता। तभी उसने सामने देखा, एक खिलाड़ी खड़ा था जो खुद को सबसे मजबूत समझ रहा था। इसागी ने पूरी ताकत से गेंद उसकी तरफ मारी। गेंद सीधे उसके चेहरे पर लगी और टाइम खत्म। वह खिलाड़ी ब्लू लॉक से बाहर हो गया। इसागी बच गया, लेकिन उसी पल उसने अपनी जिंदगी का पहला ईगोइस्टिक फैसला लिया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे ब्लू लॉक में ऐसे खिलाड़ी आने वाले थे जो असंभव गोल करेंगे, दोस्ती तोड़ेंगे, अपने ही साथियों को हराएंगे और हर मैच के बाद एक नया मॉन्स्टर बनकर उभरेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्या इसागी सच में दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर बन पाएगा? ये जानेंगे अगले भाग में।